Hello students, welcome back to spoken classes of CG Shiksha. I am Tarannum, your English educator from CG Shiksha, and today in this class we are going to start our new topic from your essay writing. So आज के इस क्लास में हम आपकी essay writing में से न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, इम्पॉर्टेंस ऑफ आउटडोर गेम्स. ओके, जो कि आजकल के बच्चे बहुत कम खेलते हैं. वो बच्चे जिनको स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं वो बस आउटडोर गेम्स का इंपॉर्टेंस जानते हैं और फिजिकली अपनी बॉडी को बहुत फिट रखते हैं. लेकिन कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको सिर्फ मोबाइल में गेम्स खेलना ही पसंद है. ठीक है, तो आज का जो हम ऐसे पढ़ेंगे ना उसमें आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में आउटडोर गेम्स हमको मेंटली और फिजिकली कितना स्ट्रॉन्ग और फिट रखता है और हेल्दी रखता है, हमारे बॉडी को भी और हमारे माइंड को भी. और बहुत ज़्यादा इंडोर गेम्स खेलने से भी क्या क्या हमको नुकसान हो सकती है, ये सारी चीज़ भी हम आज के हमारे ऐसे के पॉइंट में देखने वाले हैं. सबसे फर्स्ट आपको पता है कि जब हम ऐसे लिखना स्टार्ट करते हैं तो आपको पता ही होगा कि फर्स्ट पेज में हमको क्या लिखना है. यस, की पॉइंट्स लिखने हैं. और की पॉइंट्स में कौन सा दो कॉमन पॉइंट होता है, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन. ये दोनों पॉइंट जो हैं वो कॉमन पॉइंट हैं. इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखते हैं, जो हमारा टॉपिक होता है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल लिखते हैं कि एक्चुअल में, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, इम्पोर्टेंस ऑफ आउटडोर गेम्स. ठीक है, वो गेम्स जो हम बाहर खेलते हैं, घर के बाहर, ग्राउंड पे. ठीक है, इंट्रोडक्शन में आप आउटडोर गेम का इम्पोर्टेंट लिखेंगे. देन कंक्लूजन, आपको पता ही है कि कंक्लूजन हमको लिखना होता है किसी भी टॉपिक का, और उसके बीच के जो पॉइंट्स होते हैं उसको हम खुद से डिसाइड कर लेते हैं. जैसे कि आज के लिए मैंने ये सारे पॉइंट्स रेडी किए हैं. आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि हम सब लोग एक टॉपिक को लेकर बहुत सारे तरीके से सोच सकते हैं. जैसे कि इंट्रोडक्शन के बाद वाला पॉइंट हमारा क्या होने वाला है, इफेक्ट ऑफ स्टेइंग इंडोर्स ऑल द टाइम. अगर हम पूरे टाइम सिर्फ इंडोर गेम्स ही खेलते रहेंगे तो उसका क्या हमको दुष्प्रभाव पड़ सकता है, क्या इफेक्ट हो सकता है, इसके बारे में हम लिखेंगे. देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लिस्ट ऑफ आउटडोर गेम्स. बाहर खेले जाने वाले गेम्स के कुछ लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअल में बाहर में हम कौन कौन से गेम्स खेल सकते हैं. देन इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लेइंग आउटडोर गेम्स. आउटडोर गेम्स का इम्पॉर्टेंस क्या हो सकता है. वैसे तो काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंस होते हैं आउटडोर गेम्स के, तो ये सारी चीज़ें हम इस पॉइंट में डील करेंगे. देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इम्प्रूव्स अवर फिजिकल हेल्थ. आउटडोर गेम खेलने से हमारा फिजिकल हेल्थ क्या होता है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है, क्योंकि हमारे बॉडी का पूरी तरीके से मूवमेंट होता है. ठीक है, कोई भी गेम खेलते हैं तो हमारे हैंड का, लेग्स का, ओवरऑल पूरे के पूरे बॉडी का मूवमेंट होता है. तो इसलिए कह सकते हैं कि फिजिकली हमारा जो हेल्थ है उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आता है. हम फिट रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, डिजीज से दूर रहते हैं एंड ऑल दैट. मेंटल हेल्थ, अगर हमारा बॉडी हेल्दी है, हमारा माइंड हेल्दी है, तो ऑब्वियस ही बात है, अगर हम फिज़िकली फिट हैं तो हम मेंटली भी फिट होंगे. हमारा बॉडी का मूवमेंट हो रहा है, हम बाहर जाके खेल रहे हैं. ठीक है, फ्रेश ऑक्सीजन ले रहे हैं. अगर हम सुबह सुबह ग्राउंड पे चलने जाते हैं, देन वॉकिंग करते हैं, गेम्स खेलते हैं, तो हमको सुबह एकदम फ्रेश ऑक्सीजन इनहेल करते हैं. तो इससे हमारा जो बॉडी है वो तो फिट रहता ही है, हमारा माइंड भी क्या है, वो एकदम हेल्दी रहता है. दैट मीन्स मेंटल हेल्थ भी हमारा इम्प्रूव होता है. नेक्स्ट, डेवलप्स टीम स्पिरिट. ऑब्वियस ही बात है, जब हम आउटडोर गेम खेलते हैं तो हम एज अ टीम खेलते हैं, टीम में रह करके खेलते हैं. तो जब हम टीम वर्क करते हैं या फिर टीम में हम रह करके हम खेलते हैं तो हमारे अंदर टीम स्पिरिट, टीम या फिर हम कहें टीम यूनिटी, ये सारी चीज़ें खुद ब खुद आने लगती. तब हम जब बाहर खेलते हैं तो ऐसा होता है ना कि हाँ, हमको हमारी टीम को जिताना है. हम ये नहीं सोचते कि हमको खुद को जिताना है, हम ये सोचते हैं कि हमको हमारी टीम को जिताना है. मतलब हमारे अंदर एक यूनिटी आती है, एक एकता आती है, हमारे अंदर टीम स्पिरिट डेवलप्ड होती है एंड ऑल दैट. नेक्स्ट पॉइंट है लविंग एंड कनेक्टिंग विथ नेचर. हम अपनी प्रकृति से जुड़ने लगते हैं. हम घर के बाहर रहते हैं, आउटडोर गेम खेलते हैं, तो हमको अपने एनवायरनमेंट से भी बहुत ज़्यादा लगाव होने लगता है, अपने नेचर से हमको लव होने लगता है. नेक्स्ट इज़ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट. जब हम फिज़िकली और मेंटली फिट होते हैं स्टूडेंट, तो ऑब्वियस ही बात है हमारी जो पर्सनैलिटी है उसमें भी डेवलपमेंट आता है. ओके, नेक्स्ट इज रिड्यूसेस डिप्रेशन. जब हम एकदम, आप खुद ट्राई करिएगा, जब आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होंगे
तो जो सभी आउटडोर गेम आपको पसंद होगा वो आउटडोर गेम खेलने लग जाइएगा। देन देखिएगा कि आपका जो टेंशन है, आप थोड़े अगर डिप्रेस हो रहे हैं तो वो धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि हमारा माइंड डाइवर्ट होता है। हम किस पे फोकस करने लग जाते हैं? देन अपने गेम पे फोकस करने लग जाते हैं। अपने गेम पे फोकस करेंगे तो हमको वो टेंशन ही याद नहीं होगा जिसकी वजह से हम डिप्रेस्ड हो रहे हैं, एंड एट लास्ट हमको कंक्लूजन लिखना ही होता है। तो इस तरीके से हमारे एसे राइटिंग का मेन इंपॉर्टेंस जो की पॉइंट्स था वो ये सारे थे। इसमें से आप नोट डाउन कर सकते हैं, और इसमें अगर आपको खुद से ऐड करना है तो और भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं, या फिर इसमें से कोई सा भी पॉइंट अगर आपको रिमूव करना है तो भी आप रिमूव कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। बस इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ये चीज़ें होनी ही चाहिए। बीच के पॉइंट आप खुद से किसी भी एसे राइटिंग में डिसाइड कर सकते हैं। आर यू क्लियर विद दैट? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली वी रीड इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ आउटडोर गेम्स का। हमारा टॉपिक क्या है वो याद रखिएगा ना, इंपॉर्टेंस ऑफ आउटडोर गेम्स। क्लियर? देन इन द वर्ल्ड ऑफ स्मार्ट टेलीविजन एंड स्मार्टफोन लाइफ हैज़ बिकम वेरी इजी। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज का दुनिया क्या है। आज इतने सारे स्मार्ट टेलीविज़न, स्मार्ट टीवीज़ आते हैं। पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी आता था, देन कलरफुल टीवी आता था, अब एलईडी एलसीडी आने लगा है। मतलब दिन ब दिन वो जैसे हमारा मोबाइल स्मार्ट होने लग रहा है, टेलीविज़न्स भी क्या होते हैं, बहुत स्मार्ट होते हैं। और हमारे पास, सबके पास क्या है, स्मार्टफोन्स होते हैं। तो हमारा जो लाइफ है वो काफ़ी ईजी होता है। दैट मीन्स अगर हमको किसी को बात करना है, किसी को कुछ भेजना है, इवनली पहले तो जब हमको किसी को पैसा भी भेजना होता था तो कितना कॉम्प्लिकेशंस होते थे, लेकिन आजकल हम मोबाइल के थ्रू सिर्फ एक क्लिक में यहाँ से कहीं भी पैसा ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि स्मार्टफोन्स और स्मार्ट टेलीविज़न्स की वजह से हमारा लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है, जिससे हम अपने सारे वर्क को ईजिली और बहुत ही लेस टाइम में कंप्लीट कर लेते हैं। Therefore, people of all ages without any gender bias are so attached to gadgets that they can stay confined to one room for a whole day. और आजकल चाहे वो किसी भी जेंडर के लोग हो, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, एडल्ट हो, चाइल्ड हो, मतलब कोई भी लोग हो, सब लोग इस गैजेट से, इस मोबाइल फ़ोन से इतने ज़्यादा अटैच्ड हो गए, इतना ज़्यादा लगाव हो गया है ना हम सभी को, कि अगर हमको पूरे दिन एक ही कमरे में रहने के लिए बोला जाएगा तो हम मोबाइल फ़ोन के साथ पूरे दिन एक ही कमरे में भी रह सकते हैं। एज अ रिजल्ट दे हैव फॉरगॉटन टू स्टेप आउटसाइड। और ये भी एक कारण है कि हम लोग बाहर जाना भूलने लगे हैं। फ्रेश नेचर में फ्रेश ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ों से हम कहीं ना कहीं दूर होने लगे हैं। They have forgotten this beautiful world outside। और हम अपनी बाहर की दुनिया तो मानो भूल ही चुके हैं। They stick to their virtual world of Instagram, Facebook and Twitter throughout the day, or watch cartoons or Netflix for the complete day। ओके, हम जैसे कि अभी रीड किया हमने ये लाइन कि मानो हम मोबाइल चलाते चलाते एक ही कमरे में पूरा दिन गुजार देते हैं। मोबाइल से इतने ज़्यादा अटैच्ड हो गए हैं कि हम बाहर की दुनिया को भूल गए हैं, और हम पूरे दिन इंस्टाग्राम में स्क्रॉल कर के उसमें रील्स देखना, चैट्स पढ़ना, फेसबुक चला के, ट्विटर, व्हाट्सएप एंड ऑल दैट, और कार्टून्स देखना, नेटफ्लिक्स में मूवीज़ वगैरह कुछ भी चीज़ देखना। तो इन सारी चीज़ों में हम अपना पूरा दिन निकाल देते हैं। Digitalization has engrossed our mind so much that we are unable to gauge its consequences. Thus, in this blind race of achieving top rank in exams, high standards in society, name and fame, man has started ignoring his personal life। और हमारा जो दिमाग है, हम किस में है, सिर्फ एक मोबाइल के अंदर, उसके अंदर जितने भी फीचर्स हैं, जितने भी डिजिटल चीज़ हैं, हम पूरा का पूरा फोकस हमारा उसी में रहता है। और मोस्टली हम ये देखते हैं कि लोग आज अपने आप को कामयाब बनाने के लिए, सोसाइटी में अपना हाई स्टैंडर्ड करने के लिए, नाम कमाने के लिए, ठीक है, और प्रसिद्ध होने के लिए, फेम के लिए, मीन्स प्रसिद्धि के लिए, हम अपने पर्सनल लाइफ को कहीं ना कहीं पे भूल चुके हैं। ठीक है, पर्सनल लाइफ का मतलब यहाँ पे क्या है, अपनी बॉडी, ठीक है, अपना हेल्दी बॉडी बनाना, अपने माइंड को हेल्दी रखना। हम बस मोबाइल चला रहे हैं, यस, अब हमको सक्सेस चाहिए तो हम सक्सेस होने के लिए उस पर फोकस करेंगे, वहाँ पे हम कहीं ना कहीं खुद को भूल चुके हैं।
यही रीज़न है कि हमको कई सारे डिजीज़ को फेस करना पड़ता है, क्योंकि हम तो सिर्फ मोबाइल पे हैं और अपने सक्सेस पे हैं। तो उसके बीच हमारा बॉडी जो हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, जिसके बिना ना तो हम मोबाइल चला सकते हैं और ना ही हम सक्सेस पा सकते हैं, हम कहीं ना कहीं अपने बॉडी को ही क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। तो ये रीज़न है, ये सारे जो चीज़ें अभी हमने रीड की, ये रीज़न है, इसी के वजह से हम अपने आप को फिज़िकली हो चाहे मेंटली हो फिट रखना भूल जाते हैं। तो इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन में डील कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा इफ़ेक्ट ऑफ स्टेइंग इंडोर्स ऑल द टाइम। पूरे टाइम सिर्फ इंडोर में मीन्स घर के अंदर ही रहना हमारे लिए किस तरीके से नुकसान हो सकता है। वी फॉल इन मोर ऑफन, वी आर कट फ्रॉम आवर नाइबर्स एंड रिलेटिव्स, वी लैक सोशल स्किल्स। कई सारे तरीके से हमारे ऊपर इफ़ेक्ट हो सकता है। जैसे कि हम अगर घर के ही अंदर पूरे टाइम रहने का आदत कर लेंगे, हम बाहर नहीं निकलेंगे, फ्रेश ऑक्सीजन नहीं लेंगे, फ्रेश एनवायरनमेंट में नहीं रहेंगे, हमारे बॉडी का मूवमेंट नहीं होगा, तो हम मोस्टली इल रहने लगेंगे। दैट मीन्स हम ज़्यादातर बीमार रहने लगेंगे, हम अपने पड़ोसियों से, अपने रिश्तेदारों से दूर होने लगेंगे। कई सारे सोशल स्किल्स जो सामाजिक कार्य होते हैं, ठीक है, उन सारी चीज़ों की भी कमी होने लगेगी। वी कांट फेस एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, और हम लोग एक्सट्रीम टेम्परेचर्स को फेस नहीं कर पाएंगे। But we cannot leave this gadget completely aside because they have become an indispensable part of our life. हमको पूरी तरीके से किसी भी गैजेट्स को, चाहे वो आपका स्मार्ट टीवी हो, स्मार्टफोन हो, कुछ भी हो, आपको पूरी तरीके से नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी है। To keep ourselves safe from the above mentioned ill effect, what can we do? ऊपर में हमने जो भी अभी पॉइंट्स पढ़े हैं कि हम इन सारी चीज़ों से पीड़ित हो सकते हैं अगर हम पूरे दिन सिर्फ घर के अंदर ही रहते हैं मोबाइल फ़ोन चलाते हुए। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए? सो वी हैव अ पैनिसी फॉर दिस प्रॉब्लम। इन अदर word, if we don't want to be trapped in this ill effect, we must spend some time playing and roaming in nature. इसका एक बहुत ही अच्छा इलाज ये है कि अगर हम बीमार नहीं होना चाहते हैं, ठीक है, या फिर हमको एकदम ज़्यादा डिप्रेशन नहीं चाहिए और हमको बीमार ज़्यादा नहीं होना है। अब इंसान है, हम बीमार तो कभी ना कभी होंगे, लेकिन अगर हमको बहुत ज़्यादा बीमार नहीं होना है तो इसके लिए सबसे अच्छा इलाज ये है कि हमको कुछ समय खेलने को देना चाहिए, जिससे हमारे बॉडी का मूवमेंट होगा, जिससे हम फिज़िकली और मेंटली दोनों फिट रहेंगे। या तो हमको बाहर खुले आसमान के नीचे में घूमने का आदत करना चाहिए, जिसकी वजह से हम फिज़िकली और मेंटली दोनों फिट और हेल्दी रहेंगे। तो यही कुछ बोल सकते हैं, कुछ उपाय है जिसकी वजह से हम इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं। प्लेइंग आउटडोर गेम्स इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल एज ग्रुप्स। आउटडोर गेम्स मीन्स घर के बाहर रह के खेलना, जिससे हमारे बॉडी का पूरे अच्छे तरीके से मूवमेंट होता है। ये सभी एज के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी और बहुत इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ अ मस्ट टू डू एक्टिविटी फॉर किड्स बिकॉज दे आर एट ग्रोइंग एज। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो बच्चों के लिए है, क्योंकि वो बढ़ने की उम्र में रहते हैं। According to doctors, we must spend at least 45 minutes a day with nature. और डॉक्टरों ने भी ऐसा माना है, ऐसा कहा है कि हमको पूरे दिन में से लगभग से 45 मिनट जो है वो बाहर प्रकृति में ही गुजारनी चाहिए। बाहर का फ्रेश ऑक्सीजन लेना चाहिए, ठीक है, एनवायरनमेंट के साथ रहना चाहिए, जिससे हमारा माइंड जो है वो काम रहेगा, शांत रहेगा। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ए ब्रिस्क वॉक और प्लेइंग एनी आउटडोर गेम। और बाहर रहने का मतलब ये नहीं कि बाहर निकल के बैठ जाओ, नहीं, बाहर रहने का ये मतलब है या तो बाहर में कोई आउटडोर गेम खेल ले हम, या तो फिर हम बाहर में रोमिंग कर ले, वॉकिंग कर ले, दैट मीन्स घूम ले, थोड़ा सा टहल लें। तो ये सारी चीज़ें हमको फिज़िकली और मेंटली फिट और हेल्दी बनाती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा लिस्ट ऑफ आउटडोर गेम्स। आउटडोर गेम्स का कुछ लिस्ट, जैसे कि क्रिकेट आउटडोर गेम, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, हॉकी, बैडमिंटन, हाइड एंड सीक। ये सारे गेम्स तो हम लोगों ने बहुत खेले हैं बचपन में, आप लोगों भी ज़रूर खेलिए। सिर्फ मोबाइल मत चलाते रहिए, फिजिकली और मेंटली फिट रहिए, तब जाके आप अपने लाइफ में अच्छे से सक्सेस अचीव कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट था हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेइंग आउटडोर गेम्स। आउटडोर गेम खेलने के क्या क्या इंपॉर्टेंस, क्या क्या महत्व हो सकता है। सो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं आउटडोर गेम्स के।
We all are familiar with the benefits of playing, staying outdoors for 1 or 2 hours day. हम सबको पता है, ऐसा नहीं कि आप लोगों को नहीं पता होगा, सब लोगों को पता होता है कि अगर हम बाहर रह करके आउटडोर गेम खेलते हैं तो हम फिजिकली मेंटली फिट रहेंगे, हम डिजीज से दूर रहेंगे, ठीक है, हमारी पर्सनैलिटी डेवलप्ड होगी और हम एक टीम स्पिरिट डेवलप कर पाएंगे, अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे, मतलब बहुत सारी चीज़ें सबको पता है, लेकिन लेज़ी हो गए ना हम, मोबाइल की वजह से हम खुद नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। इसलिए बोला जा रहा है कि हम सब इस बात से परिचित हैं कि आउटडोर गेम्स, बाहर रह के खेलना, बाहर घूमना, बाहर मतलब नेचुरल फ्रेश ऑक्सीजन इनहेल करना, ये सारी चीज़ें पूरे दिन में 1 से 2 घंटे देना, 45 मिनट्स देना, ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। इस बात से हम सबके सब फैमिलियर हैं, बट वी डू नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू देम। लेकिन फिर भी हम इस बात को इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं, महत्व नहीं देते हैं। दैट्स वाई वी नीड टू बी रिमाइंडेड ऑफ देम अगेन। और ये कारण है कि हमको अपने आप को फिर से एक बार याद दिलाना है कि भाई तू खेल आउटडोर गेम। हमको अपने आप को बोलना है कि तू आउटडोर गेम खेल, और गेम नहीं खेलना है तुझे तो तू बाहर निकल के वॉकिंग और रोमिंग कर। दैट मीन्स कुछ देर तक तू बाहर एनवायरनमेंट में रह, फ्रेश ऑक्सीजन ले। तो ये सारी बातें हमको खुद को याद दिलानी है, जिससे हम फिजिकली और मेंटली फिट रहेंगे। ताकि आप अगर पढ़ रहे हैं तो आपका माइंड अगर काम है, आपका माइंड अगर हेल्दी है, तो हम जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं वो हमको जल्दी जल्दी समझ में आएंगी, ठीक है। और हमारे ब्रेन में वो काफ़ी टाइम तक स्टोर भी रहेगा, हमको याद रहेगा, बिकॉज हमारा माइंड तो एकदम रिफ्रेश्ड था, एकदम शांत था, और हमने वो चीज़ें पढ़ी, हमको बहुत इंटरेस्टिंग लगी, हमको अच्छे से समझ में भी आई। तो वो चीज़ें ऑब्वियस सी बात है हमको लॉन्ग टर्म टाइम तक याद रहेगी। ओके, तो आप लोगों भी आदत बनाइए कुछ टाइम बाहर रहने के। देन ओके, नेक्स्ट पॉइंट था हमारा इम्प्रूव्स अवर फिजिकल हेल्थ। हमारे फिजिकल हेल्थ को प्लेइंग गेम्स बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करती है। अब बोलेंगे कि यस मैम हमको ये भी बात पता है। भाई हमको सब चीज़ पता है, वही तो लिखना है ना हमको। हम लिख तो दे रहे हैं लेकिन खुद के ऊपर हमको अप्लाई करना है इस बार, ठीक है। तो चलिए इस पॉइंट को देखते हैं हम। आउटडोर एक्टिविटीज़ हेल्प अस इन मसल स्ट्रेंथिंग एंड इम्प्रूव स्टैमिना। ओके, आउटडोर गेम्स खेलना, सबको ये भी पता है कि हमारे मसल्स को वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव और डेवलप्ड बनाती है, हमारे स्टैमिना को भी वो इम्प्रूव करती है, इंक्रीज करती है। People are more prone to bone disease and joint pain due to a lack of vitamin D and calcium because of staying indoors all the time. Most of the लोगों को आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को अपने बोन से रिलेटेड, ठीक है, हड्डियों से रिलेटेड कई सारी बीमारियां होती हैं। किस वजह से होती है? विटामिन डी और कैल्शियम की कमी की वजह से। और एक रीज़न ये भी होता है कि वो पूरे दिन सिर्फ इंडोर, घर पे ही रह के काम करना, या फिर अगर ऑफिस में तो सिर्फ ऑफिस में बैठे बैठे ही काम करना एंड ऑल दैट। तो ये सारे रीजंस होते हैं जिसके वजह से हमारे बॉडी के अंदर विटामिन डी और कैल्शियम में कमी आती है, और कमी आने की वजह से हमको बोन रिलेटेड बहुत सारे डिजीज होने लगते हैं। फ्रेश एयर एंड सनशाइन कैन नेचुरली प्रोवाइड अस विथ विटामिन डी। जो फ्रेश एयर होता है और सनशाइन मतलब सूर्य की जो किरणें होती हैं, हमको वो नेचुरली प्राकृतिक तौर पे विटामिन डी हमारे बॉडी में जो कमी होती है उसको वो पूरी करती है। Going outdoors and watching greenery can be a feast for our eyes and can improve our vision and focus. हम जब बाहर जाते हैं, ग्रीनरी मतलब सब तरफ जब हम हरे भरे हरियाली को देखने लगते हैं, तो मानो ये जो चीज़ें होती हैं ना, जो हम देखते हैं ग्रीनरी एनवायरनमेंट, वो हमारे आँखों के लिए उसका फीस्ट होता है, मतलब उसके हमारी आँखों के लिए वो खाना होता है कि हमारे आईज़ को भी बहुत रिलैक्स लगता है, ठीक है। जब हम सब तरफ ग्रीन 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 एनवायरनमेंट देखते हैं तो एकदम हमारे आई के लिए वो बहुत ही सूदिंग, एकदम रिलैक्सिंग मोमेंट होता है, और इससे हमारा फोकस जो होता है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव और स्ट्रॉन्ग होने लगता है। तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं फिज़िकल हेल्थ को, चाहे वो हमारे बॉडी से रिलेटेड हो, हमारे बोन से रिलेटेड हो, हमारे आईज से, हमारे ईयर से, हमारे नोज एंड वॉट एवर, जो भी हमको फिजिकली बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ कैसे हमारा इम्प्रूव होता है? हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी। एक स्वस्थ शरीर पे ही एक स्वस्थ दिमाग का वास होता है, सुना ही होगा आप लोगों ने। तो अगर हमारा बॉडी हेल्दी है तो हमारा माइंड तो ऐसे ही हेल्दी रहेगा। कभी हमारा अगर
चेस्ट पेन हो रहा है, स्टमक पेन हो रहा है, लेग पेन हो रहा है, हैंड पेन हो रहा है, तो हम तो ऐसे ही फ्रस्ट्रेट रहते हैं कि हमको दर्द हो रहा है, मम्मा हमको दर्द हो रहा है। हमारा माइंड तो इतना खुद डिस्टर्ब्ड रहता है। लेकिन अगर हम पूरी तरीके से फिट एंड हेल्दी रहेंगे तो हमारा ब्रेन भी रहेगा शांत रहेगा, तो हम अच्छे से सारा काम जल्दी जल्दी कर पाएंगे और चीज़ें हमको समझ में आएंगी। प्लेइंग आउटडोर एक्टिविटीज़ वर्क्स फास्टर देन मेडिसिन फॉर मोस्ट लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज। आउटडोर एक्टिविटीज़ करने से, खेलने से बाहर, ठीक है, बाहर वॉक करने से, टहलने से, ये सारी चीज़ें जो होती है ना, एक दवाई से भी ज़्यादा और जल्दी असर करती है। अगर हम इन सारी चीज़ों का हैबिट बना लेते हैं कि अगर हम कुछ, मान लीजिए आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट है, फुटबॉल में, वॉलीबॉल में, सॉफ्ट बॉल में, किसी में भी, तो अगर ये आपका एक हैबिट है तो ऐसा नहीं कि आपका तबीयत ही ख़राब नहीं होगा बट कम होता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है, जो हम आउटडोर एक्टिविटीज़ करते हैं, वो मेडिसिन से भी फास्टली वर्क करती है डिजीज़ से फाइट करने के लिए। When we are physically active, we are free from obesity, diabetes, thyroid and blood pressure etc. which keeps our mental health at the top level in return. जब हम लोग कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, खेलते हैं, दौड़ते हैं, चलते हैं, टहलते हैं, या कुछ भी, किसी भी टाइप का अगर हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमको कई सारी बीमारियों से दूर रखती है, थायराइड से, डायबिटीज़ से, ब्लड प्रेशर से एट्सेट्रा। और अगर हम इन सारी बीमारियों से दूर हैं तो हमारा जो मेंटल हेल्थ होता है वो बहुत ही हेल्दी होता है और हमको उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलता है देखने के लिए। हमारा फोकस का जो पावर होता है वो स्ट्रॉन्ग होने लगता है एंड एट्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा डेवलप्स टीम स्पिरिट। When we are out, we tend to play with others or in a team. जब हम बाहर जाकर खेलते हैं तो या तो हम सब लोगों के साथ में खेलते हैं या तो हम एक टीम बनाकर ही खेलते हैं। This builds a team spirit among us and prepare us to be adjustable and cooperative with other. और जब हम दूसरे लोगों के साथ खेलते हैं ना, तो हमारे अंदर इसकी वजह से एक एकता की भावना आने लगती है। हम अपने दोस्तों के साथ में थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, मतलब हम खुद एडजस्ट करना सीखते हैं। दूसरे लोगों के साथ में थोड़ा कोऑपरेट करते हैं कि अगर वो चीज़ ये कर रहा है तो ये चीज़ हम भी थोड़ा कर लें, तो हमारे अंदर एडजस्टेबल, कोऑपरेटिव, ये सारी नेचर खुद ब खुद डेवलप होने लगते हैं। This quality is very important to be built in children during their childhood so that they can move ahead in their life with long-lasting relationship and not in isolation. और ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना, वो बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, क्योंकि जब वो बच्चे होते हैं तो वो चीज़ें सीख रहे होते हैं। जैसे कि आप हैं छोटे छोटे बच्चे, तो आप लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आउटडोर गेम खेलिए, आपके अंदर टीम स्पिरिट आएगी। क्योंकि जब आप बच्चे होते हैं तो आप जब दूसरे लोगों के साथ रहेंगे, उनके साथ एडजस्ट करना सीखेंगे, उनके साथ कोऑपरेट करना सीखेंगे, तो आपके अंदर एक एडजस्टेबल, एक कोऑपरेटिव और सब सिचुएशन में मैनेज करना आपको खुद ब खुद आने लगेगा, जिसकी वजह से आप अपने दोस्तों के साथ, अपने टीम मेंबर के साथ, अपने लाइफ टाइम में उनके साथ रिलेशन में रह पाएंगे। उनका और आपका दोस्ती हमेशा के लिए रहेगा। दिस क्वालिटी लीड्स टू फीवर डाइवोर्सेस इन देयर मैरिड लाइफ। और अगर ये सारी क्वालिटी अगर एक मैन वुमेन किसी के भी अंदर आती है, ठीक है, मतलब वो लोगों के साथ अगर एडजस्ट करना सीख जाए, लोगों के साथ कोऑपरेट करना सीख जाए, तो उनका जो फ्रेंडशिप है वो तो हमेशा रहेगा ही, और वो आइसोलेशन मतलब अकेला महसूस भी कभी लाइफ में नहीं करेंगे। और कई बार ये जो क्वालिटी होती है वो बहुत ज़्यादा अपनी खुद के पर्सनल लाइफ के लिए बहुत अच्छी हो जाती है कि आगे चलकर उनके अंदर ये क्वालिटी डेवलप्ड होने की वजह से उनके मैरिड लाइफ में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट इज अवर लविंग एंड कनेक्टिंग विथ नेचर। ठीक है, बाहर रह के जब हम गेम खेलते हैं ना, तो हम अपने एनवायरनमेंट से ही, अपने नेचर से ही बहुत कनेक्ट और अटैच होने लगते हैं। पीपल हु स्पेंड मोर टाइम प्लेइंग आउटसाइड टेंड टू बी नेचर्स लवर। वो लोग जो ज़्यादा समय बाहर रहकर गुजारते हैं ना, वो एक नेचर लवर, ठीक है, प्रकृति प्रेमी जिसको हम बोलते हैं, वो होने लगते हैं खुद ब खुद। दे कैन बेटर अंडरस्टैंड द एनवायरमेंटल चैलेंजेस एंड कीप देयर सोसाइटी क्लीन एंड पॉल्यूशन फ्री। और
ऐसे लोग एनवायरनमेंट को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाते हैं, इसलिए अपने आसपास के सभी एरिया को उन लोग साफ सुथरा रखने की कोशिश करते हैं, जिससे कि वो एरिया पॉल्यूशन फ्री रहता है। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। आउटडोर एक्टिविटीज़ हेल्प्स टू ब्रिंग आउट अवर हाइडन क्वालिटीज़। जब हम बाहर रहते हैं ना, तो हमारे अंदर छुपी हुई जो क्वालिटीज़ होती है ना, जो खूबियाँ होती हैं, वो भी बोल सकते हैं हम छलांग लगा लगा के बाहर आने लगती है। वी बिकम मोर कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ डिपेंडेंट। जब हम खुद बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं, जैसे कि यहाँ पे भी अगर आके किसी को कुछ बोलने हम अगर बोल दे, तो वो ऐसा नहीं है कि उस बच्चे को कुछ नहीं आता है, उसको सब कुछ आता है, लेकिन अपने अंदर एक झिझक होता है ना। उसके लिए हमको क्या चाहिए? उसके लिए हमको चाहिए कॉन्फिडेंट। तो जब आप आउटडोर गेम भी खेलते हैं ना, तो ये आपके कॉन्फिडेंट लेवल को भी इम्प्रूव करती है और आपको सेल्फ डिपेंडेंट भी बनाती है। चिल्ड्रन कैन ओवरकम देयर शाइनेस एंड इंट्रोवर्टेड नेचर बाय प्लेइंग विद अ ग्रुप ऑफ देयर एज। बच्चे मोस्टली होते हैं थोड़े शाई टाइप के या फिर इंट्रोवर्ट टाइप के मतलब जिनको बहुत सारे लोगों से मतलब ही नहीं होता, दूसरे लोगों से वो बात ही नहीं कर पाते हैं। तो बच्चों के अंदर बहुत जल्दी ये चीज़ डेवलप्ड होती है कि वो लोगों से अच्छे से बात कर पाते हैं, एक यूनिटी के साथ, एक टीम स्पिरिट के साथ, सभी लोगों के साथ मिल करके खेलना और लोगों के बीच रहना, वो आउटडोर गेम की वजह से सीख पाते हैं। नेक्स्ट इज रिड्यूसेस डिप्रेशन। हमारा जो भी टेंशन होता है, हम जो डिप्रेस होते रहते हैं टेंशन की वजह से, वो भी कम होने लगता है। According to WHO, 300 million people worldwide are suffering from anxiety and depression. WHO means World Health Organization के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पूरी दुनिया में लगभग से 300 मिलियन पीपल लोग एंग्जाइटी और डिप्रेशन की वजह से, मतलब टेंशन की वजह से, घबराहट की वजह से क्या है, बहुत ज़्यादा सफर्ड हैं, बीमार हैं, पीड़ित हैं इन चीज़ों से। These two are nothing but a product of isolation which can very well be tackled by mingling with people when you come out of your home in an open environment. और ये जो एंग्जाइटी और डिप्रेशन नाम की एक बीमारी है ना, जो लोग टेंशन ले लेकर के खुद के अंदर डिप्रेस होते रहते हैं, इसका सबसे मेन रीज़न ये होता है आइसोलेशन, अकेलापन। लेकिन जब वो घर से बाहर निकल के आउटडोर गेम खेलने आते हैं, लोगों के साथ मिलते हैं, ओपन एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें खुद ब खुद क्या होने लगती हैं, रिड्यूस होने लगती है। योगा एंड प्राणायाम इन द फ्रेश एयर कैन क्योर 90% ऑफ डिजीज। योगा करना, प्राणायाम करना, ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी में जो डिजीज होने वाली होती है उससे हमको 90% प्रोटेक्शन देती है। एंड एट लास्ट कंक्लूजन, ठीक है, ये सारे मेन पॉइंट्स हमने देख लिए। अब लास्ट में हमको लिखना होता है कंक्लूजन। अ लॉट इज सेड अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ प्लेइंग एंड स्टेइंग आउटडोर्स। हमने बहुत सारे बेनिफिट्स देखे कि आउटडोर गेम खेलने से, आउटडोर एक्टिविटीज़ करने से कई सारे बेनिफिट्स हैं। हाउएवर कैन प्लेइंग आउटडोर बी हैजर्डस फॉर अस इन एनी वे। ठीक है, कई बार बाहर रह के खेलना भी हमारे लिए क्या घातक साबित हो सकता है? एंड द आंसर इज़ येस, हाँ हो सकता है, अगर हम केयरलेस हुए। एज दे से एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, मतलब कुछ भी चीज़ अगर बहुत ज़्यादा होती है तो वो हमारे लिए नुकसानदेह होती है, अगर हम आउटडोर का इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमको 24 घंटे घर के बाहर ही रह के खेलते रहना है, टहलते रहना, चलते रहने दो। फर्स्टली, प्लेइंग और वॉकिंग फॉर वेरी लॉन्ग आवर्स कैन स्ट्रेन यू फिजिकली। बहुत लंबे समय तक चलते रहना, दौड़ते रहना या लंबे समय तक खेलते रहना हमको फिजिकली क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। सेकेंडली, डिलेइंग और अवॉइडिंग योर वर्क फॉर प्ले कैन कॉज अ पाइल अप ऑफ ऑफिस और होमवर्क। ये चीज़ें आप लोग के लिए भी ज़रूरी है कि सेकेंड चीज़ ये है कि अगर हम खेलने के लिए ही, टहलने के लिए ही अगर हम अपने काम को छोड़ देते हैं, अगर हम अपने ऑफिस वर्क को छोड़ देते हैं और आप अपना अगर होमवर्क छोड़ देते हैं, तो ये चीज़ें भी अच्छी नहीं है। इन कंक्लूजन, देयर शुड ऑलवेज बी अ बैलेंस बिटवीन वर्क एंड प्ले। और निष्कर्ष ये निकलता है कि हमको अपने काम को और अपने खेल को, दोनों को बैलेंस्ड रखना चाहिए। हमको आउटडोर एक्टिविटीज़ भी करना चाहिए और इंडोर रह के अपना पढ़ाई और अपना काम भी करना चाहिए। सो ये था आज का हमारा टॉपिक स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ आउटडोर गेम्स। एंड आई होप सो कि ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा आपको पढ़ाने में, एंड आई होप कि आपको पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगा होगा। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।